हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शनपुर। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लोज टेस्ट की सीरीज़ में एक नया क्लोज टेस्ट जो कि नंबर ऑफ 12 है। इट मीन्स कि हमने आपको 11 क्लोज टेस्ट पढ़ा दिया है और सभी क्लोज टेस्ट को बहुत ही डिटेल्स में मैंने आपसे डिस्कस किया है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि क्लोज टेस्ट सॉल्व करने का मेथड क्या होता है। एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रूवन 100% एक्यूरेसी वाला मेथड है एलिमिनेशन मेथड, जिससे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। बट ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए हमें ग्रामर की, वोकैब की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और हमें पैसेज की समझ होनी चाहिए, क्लोज टेस्ट की समझ होनी चाहिए कि अगर क्लोज टेस्ट नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव वर्ड्स को, पॉजिटिव वोकैब को एलिमिनेट कर सकते हैं, और अगर क्लोज टेस्ट पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव वोकैब्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको इस चैनल पे विजिट करना है और देखिए हम आपको वर्ब कंजंक्शन का पूरा टॉपिक बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाया है। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए हैं, आप उनको देखिए। और 11 क्लोज टेस्ट मैंने आपको पढ़ाया है, जिसमें हर क्लोज टेस्ट में मैंने आपको कुछ नया, अच्छी टेक्निक्स बताई है, जिससे आप आसानी से क्लोज टेस्ट कर लेंगे। हाँ, एक चीज़ और, मैंने आपको जादू करना नहीं सिखाया, मैंने आपको कोई ट्रिक्स एंड टिप्स नहीं बताई, ना बैकवर्ड रीडिंग ना फॉरवर्ड रीडिंग। हमने एक अच्छी समझ बिल्ड की है, जिससे हम एलिमिनेशन के थ्रू चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। और एलिमिनेशन मेथड ऐसा मेथड है कि हम 99.99% तक एक्यूरेट आंसर दे सकते हैं उससे। ठीक है, आइए। अच्छा, जादू करने का डिसएडवांटेज क्या है कि आप खुद में कंफर्म नहीं रहेंगे, खुद में सेटिस्फाई नहीं रहेंगे कि मेरा ये ऑप्शन सही भी है या गलत है ना। ऐसे बैकवर्ड फॉरवर्ड रीडिंग पे मैंने 1-2 क्लोज टेस्ट आपको करवाए हैं, जिसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड रीडिंग में कुछ और दिया है, आंसर्स में कुछ और दिया है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और आप खुद ही सेटिस्फाई नहीं रहेंगे कि ये आंसर जो मैं लगा के आया हूँ या लगा के आई हूँ वो सही है या गलत। ओके, इसलिए हम इन सब चक्करों में नहीं पड़ेंगे, हम सिर्फ क्लोज टेस्ट को समझ से सॉल्व करना सीखेंगे। हमें क्लोज टेस्ट में एक अच्छी समझ बिल्ड करनी है, इसीलिए हम डेली बेसिस पे आपके लिए एक क्लोज टेस्ट लाते हैं जो कि आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और ये जितने भी क्लोज टेस्ट हैं सब आपके रिसेंट एग्ज़ाम CHSL 2024 के पूछे गए क्लोज टेस्ट हैं। आइए देखते हैं। तो ये है आपका क्लोज टेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि आपको क्लोज टेस्ट पढ़ना है, जिससे आपको पता चलेगा कि क्लोज टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो चलिए पढ़िए मेरे साथ, या 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए और आप पढ़िए। पढ़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इसका जो कॉन्टेस्ट है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। और अगर मुझे नेगेटिव पॉजिटिव कॉन्टेस्ट के बारे में पता चल जाए तो ऑप्शंस को आसानी से एलिमिनेट कर पाते हैं। ठीक है, पढ़िए द डिस्क्लेमर, रीड। आई होप आप इसको पढ़ लिए होंगे। चलिए ऑप्शंस के थ्रू हम लोग इसको पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, द डिस्क्लेमर रीड दैट नो एनिमल वर हार्म्ड, है ना। डिस्क्लेमर दिया जाता है कि ये जनरली एक मूवीज़ वगैरह की बात कर रहे हैं, उसमें एक डिस्क्लेमर आता है। इस मूवी में, इस मूवी को बनाते वक्त किसी भी एनिमल्स को हार्म नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन जो ऑथर हैं वो देखिए क्या क्या कहते हैं इसके बारे में, कैसे एनिमल्स को हार्म किया गया है कि नहीं किया गया है, इन चीज़ों पे ये क्लोज टेस्ट है। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं, द फिल्मिंग ऑफ दैट सीन। कभी कभी कोई सीन आता है जिसमें जानवरों के झुंड को छोड़ दिया जाता है ना, देखा होगा कहीं भेड़ कहीं गाय, तो ये सारी चीज़ें, तो उसके नीचे एक डिस्क्लेमर लिख के आता है कि इस सीन में किसी भी जानवर को हार्म नहीं किया गया है। तो वही कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, द डिस्क्लेमर रीड दैट नो एनिमल्स वर हार्म्ड द फिल्मिंग ऑफ दैट सीन। उन्होंने कहा कि जब इस सीन को फिल्माया जा रहा था तो उसमें किसी भी प्रकार का एनिमल्स को हार्म नहीं है। कब नहीं है, जब फिल्माया, यानी फिल्माने के दौरान, है ना, जब
सीन वो चल रहा था उस ड्यूरिंग पीरियड में किसी भी जानवर को हार्म नहीं किया गया है। तो अब देखिए, फ्रॉम हम टाइम के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल भी नहीं होगा। अराउंड चारों ओर होता है, फॉर टाइम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सिंस और फॉर प्रीपोजिशन है, अकॉर्डिंग टू टाइम आता है। इनडेफिनिट टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं, अराउंड चारों ओर के लिए यूज करते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, ड्यूरिंग। अब आप इसको पढ़िए, द डिस्क्लेमर रीड दैट नो एनिमल वर हार्म्ड। ये डिस्क्लेमर है कि किसी भी एनिमल्स को हार्म नहीं किया गया है ड्यूरिंग द फिल्मिंग ऑफ दैट सीन। इस सीन को फिल्माते वक्त, जब ये सीन फिल्माया गया तो उस दौरान किसी भी जानवर को हार्म नहीं किया गया। ओके, चलिए अगला देखिए। अगला क्या है, however they forget that the brand of lipstick was applied the heroines। हालांकि वो ये भूल गए, उनकी जो हीरोइंस हैं जो लिपस्टिक अप्लाई करती हैं, कहाँ, अपॉन मतलब ऊपर, है ना। ऊपर से कोई चीज़ अगर रखी जाए उसके लिए हम अपॉन, ये प्रीपोजिशन है, हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ओवर आपको पता है, हमारे सर के ऊपर जो चीज़ें होती हैं हम उसे ओवर, उसके लिए हम ओवर यूज करते हैं। ऑन मतलब पर यानी कोई एक सरफेस है, उस सरफेस पे हमने कोई चीज़ रखी, उसके लिए हम ऑन यूज करते हैं। जैसे द पेन इज ऑन द टेबल, है ना। लेकिन जो लिपस्टिक है वो किसी सरफेस पे नहीं, वो फेस पे अप्लाई होता है, उसके लिए हम टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। और अप्लाई के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन होता है टू, अप्लाई टू। ओके, अगर हमें फिक्स प्रीपोजिशन याद है तब तो बहुत अच्छी बात है, हम इंस्टेंट कर लेंगे। अगर नहीं भी याद है तो हम अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के तो कर ही सकते हैं कि ऑन किसी सरफेस के ऊपर के लिए आता है, ओवर हमारे सर के ऊपर आता है, अपॉन ऊपर से कोई चीज़ यानी मूविंग करते हुए कोई चीज़ अगर रख दी जाए किसी सरफेस पे तो उसके लिए अपॉन आता है। तो ये तीनों नहीं होगा, अप्लाई के साथ टू का यूज होता है, करेक्ट। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, हालांकि दे फॉरगेट दैट द ब्रांड ऑफ लिपस्टिक वाज अप्लाइड टू द हीरोइंस लिप्स, है ना। वो कह रहे हैं कि वो भूल गए हैं कि जो उनके हीरोइंस के लिप्स पे लिपस्टिक अप्लाई होती है, दैट सीन वाज मैन्युफैक्चर्ड फॉर क्रश्ड conical works which release a pigment commonly used in red lipstick। वो बता रहे हैं कि कैसे जानवरों के जब ये लिपस्टिक मैन्युफैक्चर होती है तो कैसे ये क्रस्ट करके जो है पिगमेंट निकालते हैं जो कि रेड लिपस्टिक में यूज करते हैं। ओके, यानी जो ऑथर है ये कहना चाहते हैं किसी जानवर को आप डायरेक्टली हार्म तो नहीं, लेकिन आपकी जो हीरोइन लिपस्टिक यूज करती हैं उसमें जानवरों के कुछ सब्सटेंस होते हैं। इसका मतलब कि आप हार्म कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। ओके, बस ये इतना कहना चाहते हैं। आगे देखिए क्या है, द अदर आइटम इन द फिल्म स्टूडियो, और ये कह रहे हैं बस इतना ही नहीं, अदर आइटम्स इन द फिल्म स्टूडियो, और जो फिल्म स्टूडियो में सारी चीज़ें हैं, यूज्ड एनिमल्स फैट ड्यूरिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग, और भी स्टूडियो में जो चीज़ें हैं जब वो बनाई जाती हैं तो उनमें जानवरों के फैट्स को यूज किया जाता है। इट मीन अगर आप डायरेक्ट नहीं यूज कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली आपके फिल्म की स्टूडियो में जो सारे इक्विपमेंट्स हैं आपके, उनमें जानवरों के फैट्स को यूज किया जा रहा है। ओके, और देखिए क्या कह रहे हैं, अच्छा, स्टूडियो यूज्ड एनिमल्स फैट, है ना, फैट्स ड्यूरिंग, क्या है, लिस्ट लॉन्ग
टू। अच्छा, इस टू का मतलब आप जानते हैं? इस टू का मतलब भी होता है, ऑल्सो मीन्स भी होता है। और जनरली अगर हम इसे पढ़ें तो यहाँ क्या लिखा गया है? द अदर आइटम्स ऑफ द फिल्म स्टूडियो यूज्ड एनिमल्स फैट्स ड्यूरिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग। वो ये कह रहा है कि आपके स्टूडियो में जो चीज़ें हैं उसको बनाते वक्त भी जानवरों के फैट्स का यूज हुआ है। तो यानी हम अगर देखें तो हमें तो सेंस भी का मिल रहा है ना? तो लॉन्ग और ये लिस्ट, ये दोनों कट गए। अब ऑल्सो मीन्स भी, टू मीन्स भी। लेकिन आप ये देखिए, टू हम लास्ट में यूज करते हैं। कब यूज करते हैं? एकदम लास्ट में, सेंटेंस के अंत में अगर हमें भी की जरूरत है तो हम टू का यूज करते हैं। लेकिन ये तो मिडिल ऑफ द सेंटेंस यूज किया है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? ऑल्सो। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि द अदर आइटम्स इन द फिल्म स्टूडियो ऑल्सो यूज्ड एनिमल्स फैट ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग। और आपके स्टूडियो में जो सारी चीज़ें, आपके इक्विपमेंट्स हैं, उनको जब बनाया गया उसमें भी एनिमल्स के फैट्स को यूज किया गया। आगे देखिए क्या कह रहा है? द एक्टर्स हु दैट आर वीगन इन past interviews are unaware of their indirect involvement in such an act of cruelty against animals। कह रहे हैं कि जो एक्टर्स कहती हैं कि हम वीगन हैं, वीगन क्या होता है? जो ओनली फूड प्लांट खाते हैं ना, जो ओनली प्लांटेड फूड खाते हैं, ना वो दूध दही पनीर ये सब सारी चीज़ें नहीं खाते हैं। आप देख लीजिएगा वीगन क्या होता है। तो ये कह रही है कि जो एक्टर्स कहते हैं कि मैं वीगन हूँ, वो ये अपने पिछले इंटरव्यू में, है ना, जनरली हमें एक्टर्स के बारे में इंटरव्यूज से ही पता चलता है। वो कह रहे हैं कि जो अपने पिछले इंटरव्यूज में कहते हैं कि मैं वीगन हूँ, वो ये नहीं जानते कि वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं एनिमल्स के साथ। जो ब्रूटैलिटी होती है, यानी जो निर्दयता होती है एनिमल्स के साथ, जो एक्टर्स वीगन हैं वो भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। तो बताइए, फोर्थ वाला ऑप्शन आपको दिखाना होगा ना। हाँ, तो ये है आपका फोर्थ ऑप्शन। आर कन्फेसिंग, कन्फेस्ड, हैज कन्फेस्ड, वर कन्फेसिंग। अब आप मुझे बताइए, हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, देखिए यूज्ड ना, और इन पास्ट, यानी अभी तक हम ये चीज़ें पढ़ते हुए आए हैं कि इसमें पास्ट का यूज हुआ है ना। इसमें यानी ये जो हमारा ये चल रही है चीज़ें, ये पास्ट की बातें कर रहा है। तो हमें आर यानी प्रेजेंट की तो कोई ज़रूरत नहीं है ना। हाँ, बाकी ये तीनों किस में यूज हो रहे हैं? पास्ट। तो आप ये देखेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना। और ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब आप बताइए, क्या वो चीज़ें पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चल रही थी? नहीं, वो इन्वॉल्व थे, बस वो इतना कहना चाह रहा है ना। आप जाने अनजाने में आप भी इन्वॉल्व थे, यानी ये क्या हो जाएगा? कन्फेस्ड ना। तो क्या हो जाएगा? कन्फेस्ड। देखिए क्या कहता है, हु कन्फेस्ड, जो ये कन्फेस्ड करते हैं दैट दे आर वीगन इन पास्ट इंटरव्यूज आर अनअवेयर, जो ये कन्फेस्ड करते थे अपने पास्ट इंटरव्यू में। देखिए पास्ट इंटरव्यू में, यानी हमें यहाँ पे क्या चाहिए? पास्ट का ही कोई एक वर्ड चाहिए। आर कन्फेसिंग हमने एलिमिनेट कर दिया। हैड कन्फेस्ड नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा है। वर कन्फेसिंग नहीं होगा क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है। आगे देखिए अगला क्या है? लास्ट, कहाँ गया बस, ओके। डज नॉट स्टॉप हेयर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वो बता रहे हैं कैसे, द एक्सटेंसिव डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन ओशन हैज मेड प्लास्टिक अ पार्ट ऑफ एनिमल्स। वो कह रहे हैं कि
जो एक्सपेंसिव डिस्पोजल्स होते हैं किसके बने होते हैं? प्लास्टिक्स के। और इस वेस्ट को किस में फेंका जाता है? ओशन में। उसके बाद ये क्या होता है? मेड प्लास्टिक अ पार्ट ऑफ एनिमल फूड चेन। और अब तो इतना ज़्यादा प्लास्टिक ओशन में फेंका जा रहा है, सड़कों के किनारे फेंका जा रहा है कि जानवरों का फूड चेन ही क्या हो गया है? प्लास्टिक हो गया है ना? जानवर भूखे रहते तो अपना प्लास्टिक वगैरह खा लेते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? इतना प्लास्टिक का यूज हम लोग कर रहे हैं कि अब तो जानवरों का फूड चेन ही हो गया है प्लास्टिक, विच इज डेट्रीमेंटल आवर एंटायर इकोसिस्टम, जो कि हमारे पूरे इकोसिस्टम को क्या कर रहा है? बर्बाद कर रहा है। तो अब आपको बताना है इन, टू, ऑन, फॉर। तो मैं आपको बता दूं, डेट्रीमेंटल के साथ हम हमेशा टू का यूज करते हैं। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, उनमें कोई बार्गेनिंग नहीं होती है, ठीक है? जैसे अप्लाई टू, डेट्रीमेंटल टू, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने साथ हमेशा और हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, इनके साथ हम कोई बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं। तो हमें दिखा डेट्रीमेंटल, हमने तुरंत टू लगाया, हम आगे बढ़े। तो योर क्लोज टेस्ट हैज़ फिनिश्ड, आपका क्लोज टेस्ट फिनिश हो गया है। अब आप मुझे बताइए कि आपको चीज़ें कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको एक समझ बिल्ड करने में थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस हम हर रोज़ लाते हैं आपके लिए एक नया क्लोज टेस्ट जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है? हम किसी भी जादू पे, किसी बैकवर्ड फॉरवर्ड रीडिंग पे डिपेंड नहीं होना चाहते और ना ही हम आपसे बहुत भारी भरकम एडिटोरियल पढ़वाना चाहते हैं, है ना? अगर हम हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटोरियल आपको पढ़वाने लगे, दैट विल बी मोर डिफ़िकल्ट, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और अगर हम इसी क्लोज टेस्ट के साथ साथ, क्योंकि क्लोज टेस्ट के लैंग्वेज थोड़े इजी होते हैं और एडिटोरियल के लैंग्वेज बहुत टफ होते हैं, है ना? और बच्चा अगर अभी से एडिटोरियल पढ़ने की कोशिश करने लगेगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके अपने एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपके पास इतने प्रीवियस ईयर के क्लोज टेस्ट पड़े हैं कि आप पूरे साल उनको पढ़ते रहिए, वो ख़त्म नहीं होंगे, है ना? तो हमें एडिटोरियल के पीछे क्यों भागना? हम अपने क्लोज टेस्ट की ही प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे हमारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा और चीज़ें हमें समझ में भी आने लगेगी कि किस तरीके के एसएससी क्वेश्चंस पूछती है ना? आप ये मान के चलिए कि क्लोज टेस्ट के लैंग्वेज इजी होते हैं रेदर देन एडिटोरियल, ठीक है? तो आप इस तरीके से क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहिए। हम आपके लिए डेली एक क्लोज टेस्ट लाते हैं और आज तक हमने 12 क्लोज टेस्ट आपको पढ़ाए हैं। ऐसे ही हम आपको क्लोज टेस्ट पढ़ाते रहेंगे और आपको इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लोज टेस्ट की क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।